नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे आया सोफिया मस्जिद और चर्च। नाज़रीन, ये फ़ैसला है तैयब एर्दोगान का और इस फ़ैसले ने ईसाई दुनिया में एक हलचल, एक इर्ताश पैदा कर दिया है और पूरी दुनिया के ईसाई इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। तरीके उनके मुख्तलिफ हैं। अब हम तारीख़ में जाते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन, ये है जहालत का दौर, जब पूरा यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। इसको चर्च का दौर भी कहते हैं। चर्च की हुकूमत, तमाम बादशाह बाइजेंटाइन एम्पायर के या दूसरे भी जितने ईसाई छोटे मोटे जितने बादशाह थे, वो सारे चर्च को सामने रख के हुकूमत करते थे। चर्च बहुत ताकतवर होता था। नाज़रीन, यही वजह है कि आप देखते हैं यूरोप की अगर आप सैर करें ना, तो आज भी यूरोप में आपको बड़े बड़े मीनार नज़र आएंगे और ये तमाम ये अपने ज़माने में बड़े मशहूर व मारूफ चर्च रहे होंगे। वो आजकल भी बहुत सारे आबाद हैं, लेकिन बहुत सारे मसाजिद में तब्दील हो चुके हैं और ईसाइयों ने और मुसलमानों को इसमें जिन जिन लोगों ने भी इस कार खैर में हिस्सा लिया है, यकीनन वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि हमारे मुसलमानों ने, वो मुसलमान अरब हों, वो पाकिस्तानी मुसलमान हों या अगर इंडियन मुसलमान हों, उन्होंने इन बहुत सारे चर्च जो हैं उनकी इमारतों को ख़रीद के मसाजिद में तब्दील किया है, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जो आया सोफिया का चर्च था, इसकी तारीख़ के बारे में। नाज़रीन, अगर आप तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं तो आपने जस्टिनियन का नाम सुना होगा। जस्टिनियन, जिसको जस्टिनियन द ग्रेट भी कहते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर का बड़ा मशहूर बादशाह था। और जैसे मैंने पहले कहा, उस ज़माने के बादशाह बड़ी, जैसे इस्लाम में भी ऐसा हुआ, आपने देखा कि हमारे जो बड़े बड़े बादशाह या रूलर गुज़रे, उन्होंने आलीशान इमारत, आलीशान मसाजिद तामीर कराई। ये उस ज़माने में उन्होंने आलीशान चर्च तामीर करवाए। तो जस्टिनियन ने उस ज़माने में जो टास्क दिया इस चर्च की तामीर का, वो थे 2 यूनानी इंजीनियर। अपने काम में, कहते हैं उस ज़माने में उनका कोई सानी नहीं था और बिलाशुबा उन्होंने इसकी जो डिज़ाइन बनाया, इसकी तामीर की, कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा जो कारीगर थे सिर्फ, वो इसमें शरीक रहे और 532 से लेके 537 तक, तकरीबन 6 साल तक इसकी तामीर होती रही और उन्होंने इसको एक शाहकार इमारत बना दिया। ये शाहकार इमारत तकरीबन 1000 साल तक, नाज़रीन, पूरी दुनिया में इसका कोई सानी नहीं था। सबसे बड़ा चर्च होने का आज़ाद इस इमारत को हासिल रहा। और तब तक आपको पता है, जब मुसलमानों को स्पेन में शिकस्त हुई और स्पेन से मुसलमानों को निकलना पड़ा और चौथी सलेबी जंग के हीरो डांडलू ने एक और अजीमशान चर्च कायम किया स्पेन के अंदर। जब तक ये चर्च कायम हुआ, उस वक्त तक तकरीबन 1000 का ये ज़माना, 1000 साल तक आया सोफिया का जो ये चर्च था, ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च होने का आज़ाद इसको हासिल रहा। तो आप देखें कि ईसाइयों की नज़र में इसकी कितनी अहमियत है। ये इसकी तारीख़ बयान करने का ये मकसद था ताकि आपको समझ आए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, आपने देखा, आपने पढ़ा होगा कि आपने मशहूर ड्रामा जो अर्तुगरुल आप देख रहे हैं,
उसमें भी जो सल्तनत उस्मानिया है उसमें उसके बहुत सारे किरदार, हमें हमारे लिए खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों को समझ आ रहे हैं। उन्हीं में से एक बादशाह था सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, इसका नाम ही फ़ातेह पड़ गया। उसने 1451 में कस्तंतनिया फतह किया और इस मशहूर चर्च को जो 1000 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था, इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। और नाजरीन, यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि इसका डिज़ाइन भी, मेजर डिज़ाइन, जो बड़ा डिज़ाइन, जो उसका बड़ा डूम है। नाजरीन, मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैंने जब ये म्यूज़ियम था, अतातुर्क ने 1935 में, आपको पता है ना, जब तुर्की को शिकस्त हो गई, सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत ख़त्म हो गई, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक तरह से निजात दहिंदा बन के आया तुर्की के लिए। और बहुत सारी उसको अतातुर्क कहते इसलिए है तुर्कों का बाप। उस ज़माने में उसने इस मस्जिद को पहले तो इसको बंद रखा, फिर उसने इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। तो जब ये म्यूज़ियम था तो मैंने भी इसको देखा। लेकिन अब देखें, तैयब अर्दगान ने, जिसने इलेक्शन में एक बड़ा स्लोगन दिया था कि मैं इस म्यूज़ियम को, जो अतातुर्क ने फ़ैसला किया था कि इसको म्यूज़ियम बना दिया जाए, इसको मस्जिद में तब्दील करूँगा फिर दोबारा। और मैं इसमें तमाम अपने रुफ़का के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सारी कैबिनेट के साथ, पार्टी के साथ यहाँ नमाज अदा करूँगा। तो नाजरीन, तैयब अर्दगान ने अपना वादा पूरा किया। बज़ाहिर तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि अतातुर्क ने जो हुक्म जारी किया था वो गैर कानूनी था। देखें, हमारा सब्जेक्ट इस वक्त ये नहीं है कि वो कानूनी था या गैर कानूनी था, ये उनका अंदरूनी मामला है तुर्की का। लेकिन हम सब मुसलमानों के लिए ये खुशी की बात है कि एक इतनी तारीख़ी इमारत, और ये 500 साल तक, पहले 1000 साल तक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च होने का आज़ाद इसको हासिल है, और फिर 500 साल तक तकरीबन ये बड़ी आलीशान मस्जिद रही, और इसमें हज़ारों लाखों मुसलमानों ने नमाज़ें अदा की। और जो मैं गुजारिश कर रहा था कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इसमें मसाजिद के, इस जो चर्च की इमारत थी, इसमें इसको मस्जिद की शक्ल दी बाकायदा। जो आपको होता है ना, मुसलमानों का जो कल्चर है, तो मस्जिदों के मीनार होते हैं, तो बाकायदा इसके मीनार तामीर कराए गए, और अपने ज़माने के मशहूर मारूफ आर्किटेक्ट को बुला के, तो ये इमारत वाकई देखने के काबिल है। लेकिन इस वक्त इस इमारत की बात नहीं हम कर रहे नाजरीन, असल बात है कि आलमे इस्लाम किधर जा रहा है। नाजरीन, इस वक्त असल जो है बात वो है कि इस्लामी दुनिया को लीड कौन करेगा। इस्लामी दुनिया को इमरान खान लीड करेगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। मलेशिया का महातिर मोहम्मद को बड़ी दिलचस्पी थी, अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आलम इस्लाम को लीड करें, और बिलाशुबा वो एक काबिल और एक काबिल कदर सियासतदान और एक आम मुसलमान रहनुमा है। उन्होंने मलेशिया की पूरी उसकी तारीख़ में ऐसे ऐसे कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं कि उन्होंने एक गरीब कौम को अमीर कौम बना के दुनिया को दिखा दिया है। बहुत बड़े रहनुमा हैं। या फिर तैयब अर्दगान लीड करेंगे आलम इस्लाम को। और नाजरीन, एक और प्लेयर भी है इसमें, वो है मोहम्मद बिन सलमान, एक नौजवान, जो देखें इमरान खान भी बूढ़े हैं, वो दिल तो नहीं करता उनको बूढ़े कहने में, लेकिन तैयब अर्दगान भी उसी उम्र के हैं। आपने देखा होगा, महातिर तो खैर 100 साल के होने वाले हैं, लेकिन जो सबसे आम प्लेयर है वो है मोहम्मद बिन सलमान। वो सिर्फ 34 साल का है, और
उसके अंदर भी बड़ा जज्बा है कि आलम इस्लाम को लीड करें। तो नाज़रीन, आप समझें कि असल में ये जो सिर्फ़ तुर्की का अंदरूनी मसला नहीं है, ये आलम इस्लाम का अगला रहनुमा कौन होगा, वो चपकलिश भी है जो इन 4 जो बड़े उम्मीदवार हैं उनके अंदर जारी है। नाज़रीन, एक और बड़ी दिलचस्प हकीकत मैं इसको कहूँगा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने खुद इमरान खान की तकरीर सुनी और मुझे खुद याद है कि पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि पूरे आलम इस्लाम ने उस तकरीर को, ईरानियों ने ईरानी ज़ुबान में है उसको सुना, तुर्कियों ने तुर्की ज़ुबान में, और मलेशिया ने मलाइन ज़ुबान के अंदर उस तकरीर को सुना। और जब उसका इख्तिताम हो रहा था, और नाज़रीन आपने भी नोट किया होगा, लेकिन मैंने तो खुद मैं अपनी बात कहता हूँ कि जो मैंने नोट किया कि जब इमरान खान ने कहा कि हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन अल्लाह, वी विल फाइट, तो पूरी दुनिया इस्लाम में तमाम मुसलमानों के जो सर से वो ना सिर्फ फ़ख्र से बुलंद थे, बल्कि आलम इस्लाम का हीरो इमरान खान बन गया। लेकिन फिर क्या कहिए सियासत का, जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत ने, जो मैं तो वज़ीर आज़म को बार बार कहता हूँ कि उनका टैलेंट ज़ाया हो रहा है। जो लोकल, जो मकामी सियासत में इसको कहते हैं ना, इसके शतरंज की चालू में उलझे हुए हैं, अगर वो आलम इस्लाम को लीड करें, यकीनन वो सबसे आगे आज भी दुनिया, पूरी आलम इस्लाम में उनकी पजीराई तैयब एर्दोगान से ज़्यादा है। ये सही है कि तैयब एर्दोगान ने बड़े आला काम किए हैं। नाज़रीन, इसमें कोई मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं इसको एक सेहतमंद मुकाबले की तरफ देख रहा हूँ। और यकीनन पाकिस्तानियों के दिल के अंदर जो इस्लाम से मोहब्बत है, मैं दावे से कहता हूँ किसी तुर्की के अंदर, किसी अरब के अंदर, किसी मलेशियन के अंदर, किसी ईरानी के अंदर वो हो ही नहीं सकती। हम पाकिस्तानी तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई ना तो शर्मिंदगी की बात है, बल्कि सीना चौड़ा करके कहने की ये बात है। और इमरान खान ने जिस तरह यूनाइटेड नेशन में इस्लाम का, कश्मीरियों का केस पेश किया, और उन्होंने जिस तरह आप देखते हैं अब कोरोना में कर्ज़े माफ़ करने में गरीब ममालिक की जिस तरह नुमाइंदगी कर रहे हैं, बिलाशुबा इमरान खान इंटरनेशनल पाए के लीडर हैं। और तारीख़ में उनको अल्लाह ताला जो उनका सही मकाम है, तारीख़ उनको उनका सही मकाम देगी, क्योंकि तारीख़ का ये सबक हर तालिब इल्म को याद है कि तारीख़ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती, तारीख़ सिर्फ़ उनके लिए नाइंसाफ़ियाँ करती है जिनके किरदार घटिया होते हैं। शुक्रिया।